निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारे सम्मानित सब्सक्राइबर्स की बहुत दिनों से डिमांड थी। सब्सक्राइबर के डिमांड्स पर आज का विषय विवाह विच्छेद, जिसे तलाक और डिवोर्स भी कहते हैं। मुख्य बिंदु: हिंदू विवाह है क्या, डिवोर्स के कितने तरीके हैं और आधार क्या है, पति पत्नी के एक साथ न रहने की समय सीमा और केस कहां फाइल करें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, जिसके सेक्शन 13 में विवाह क्या है, तलाक के लिए आधार क्या है, कब तलाक होना चाहिए, सब कुछ वर्णित किया गया है। विवाह संस्कार और संविदा का मिश्रित रूप है और तलाक के दो तरीके हैं: पति पत्नी की सहमति और गैर सहमति के। पति या पत्नी में से किसी एक का दूसरे के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार वो मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकता है। डिवोर्स के मेन लीगल ग्राउंड हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में मानसिक क्रूरता को भी बाकायदे डिफाइन किया गया है। पति या पत्नी या दोनों का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध या दूसरा विवाह हो जाना, हमेशा ही शारीरिक संबंध को बनाने से इनकार करना, इम्पोटेंसी मीन्स संभोग करने में असमर्थ आदि मानसिक क्रूरता की कैटेगरी में आते हैं। हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो जो भी पीड़ित पक्ष है वो सक्षम न्यायालय में डिवोर्स केस फाइल कर सकता है। इसका उसे बाकायदे कानूनी अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, बिना किसी कारण के या कारण बताए पति या पत्नी में से कोई भी बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, मतलब साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो यह कृत्य भी पीड़ित पक्ष को तलाक का पूरा आधार प्रदान करता है। डिवोर्स केस में अक्सर ये ग्राउंड भी बहुत काम आते हैं। एक सवाल उठता है कि विवाह के बाद पति पत्नी कितने दिनों तक लगातार एक दूसरे के साथ ना रहें तो वो तलाक के आधार बनेंगे। वो समय सीमा है 2 वर्ष, जी हाँ 2 ईयर्स। लगातार 2 साल तक एक साथ ना रहना भी डिवोर्स का एक लीगल ग्राउंड है। धर्म परिवर्तन: मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक अगर हिंदू धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपना लेता है तो भी पीड़ित पक्ष को तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए केस फाइल करने का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है। एक सवाल यहाँ उठना स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म के अलावा वो कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जिसको अपनाने के बाद वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। वो हैं ईसाई, मुस्लिम, पारसी और यहूदी। हिंदू धर्म छोड़कर इन धर्मों को अपनाना भी तलाक का एक अच्छा आधार है। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी ऐसे मानसिक रोग से ग्रसित हो जिसका ठीक होना लगभग असंभव हो या ठीक होने की संभावना बहुत कम हो, विकृत मानसिकता का हो, पीड़ित पक्ष को सेक्शन 13 के अंतर्गत डिवोर्स का कानूनी अधिकार दे देता है। सेक्शन 13 सब क्लास 1 सब क्लास 6 ये कहता है कि पति पत्नी में से कोई भी अगर संन्यास ले लेता है तब भी पीड़ित पक्ष को डिवोर्स के कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स केस फाइल किया जा सकता है। सिविल डेथ: जी हाँ, कानून की निगाह में यदि कोई व्यक्ति 7 साल से लगातार लापता हो और उसका बहुत खोजने के बाद भी कोई अता पता ना चले
तो कानूनी रूप से उसे मृत घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी पीड़ित पक्ष डिवोर्स केस फाइल कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि आफ्टर मैरिज अगर तलाक की नौबत आती है तो तलाक केस फाइल करने के पहले पति और पत्नी का एक दूसरे से कम 2 साल तक अलग रहना कानूनी रूप से अनिवार्य है। आपकी जानकारी के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक की एक प्रथा थी ना, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इल्लीगल घोषित कर दिया है। मतलब 3 तलाक का अब कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रह गया। डिवोर्स के 2 कानूनी तरीके हैं। पहला, पति पत्नी एक दूसरे से आपसी सहमति से डिवोर्स ले लें, जो सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका है पति या पत्नी कोई अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ले, जो एक आसान तरीका नहीं होता और इसमें दूसरे पक्ष के ऊपर एलिगेशन लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। डिवोर्स पिटीशन पे अदालत भी अपना अंतिम निर्णय सुनाने के पहले दोनों पक्षों को 6 महीने का समय देती है कि जाओ एक बार और फिर सोच के आओ। इसके बावजूद भी जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं कि अब मुझे तलाक लेना ही है, तब अदालत डिवोर्स पिटीशन अलाउ करती है। आपसी सहमति ना होने की स्थिति में जब एक पक्ष डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है तो कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस इशू करती है और पहले पक्ष के द्वारा लगाए गए एलिगेशन का जवाब मांगती है, फिर निर्णय सुनाती है। संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में इसकी लीगलिटी और वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। मेरी कानूनी सलाह, डिवोर्स केस जहां आप रहते हैं वहां के फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कानून आप ही के लिए बने हैं, इसे जानिए और अपने अधिकार के लिए कानूनी रूप से ज़रूर लड़िए। हमारे किसी भी तरह के सहयोग और परामर्श के लिए मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। आपके द्वारा विषयों का चयन मुझे बहुत उत्साहित करता है। धन्यवाद।